दोस्तों, समंदरों में रवां दवां जहाज उस रब्बे कुदरत का अजीब शाहकार है। और क्या ही अजब बात है कि एक सुई तो पानी में डूब जाती है, लेकिन कई हज़ारों वज़नी टन जहाज मुख्तलिफ चीज़ों का वज़न उठाए हुए पानियों का सीना चीरते हुए अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां रहता है। इसके बारे में कुरान मजीद की सूरह रहमान में इरशाद होता है, और उसी की हैं चलने वाली कश्तियाँ जो दरिया में उठी हुई हैं पहाड़ों की तरह, और तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। मोअज़्ज़ज़ सामीन, ये वो आयात हैं जिनको पढ़कर हम अपने मुंह पर हाथ फेर लेते हैं, लेकिन हम ये जानने की कोशिश नहीं करते कि आखिर इन आयात का मतलब क्या है। दोस्तों, अल्लाह ताला की हर बात में कोई ना कोई हिकमत ज़रूर होती है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में अपनी निशानियां बताने के बाद बार बार फरमाता है कि क्या ये लोग हमारी निशानियों पर गौर नहीं करते? क्या इनकी अक्लों पर ताले पड़े हुए हैं? इनमें अकल वालों के लिए बहुत सी निशानियां हैं। तो आइए दोस्तों, हम इन आयात में अल्लाह ताला की हिकमत तलाश करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि हम सबको मालूम है कि हमारी ज़मीन 70% पानी और 30% खुश्की पर मुश्तमिल है। हमारी ये ज़मीन बेज़वी गोल है, और अगर हम गौर करें तो ज़मीन की बैरूनी सतह पर पानी ही पानी नज़र आएगा। और मज़ीद हैरत की बात यह है कि हमारी ज़मीन को किसी भी चीज़ का सहारा नहीं है, ये बग़ैर सहारे के खड़ी है। क्या कभी आपने सोचा है कि जहाज़ तैरते तैरते अगर ज़मीन के बैरूनी हिस्से पर आ जाए तो ज़मीन के किनारों से बाहर क्यों नहीं गिरता? मोअज़्ज़ज़ सामीन, यहाँ पर अकल दंग रह जाती है और कुरान मजीद की वो आयत याद आती है, और ये जहाज़ भी उसी के हैं जो पानियों में पहाड़ों की तरह ऊंचे खड़े होते हैं। बस ऐ जिन्नो इंस, तुम अपने परवरदिगार की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे। दोस्तों, अल्लाह की कुदरत का ये शाहकार 1400 साल पहले ही बता दिया गया था। आज जदीद साइंस हमें बता रही है कि हमारे ऊपर कुर्रा हवाई का प्रेशर है और हमारे नीचे ग्रेविटी की फोर्स है जो हमें खला में जाने से रोके हुए है। और जिस दिन कुर्रा हवाई का प्रेशर और ज़मीन की ग्रेविटी फोर्स ख़त्म हो गई, उसी दिन ज़मीन की हर चीज़, दरख्त, इंसान, जानवर, पहाड़ ऐसे उड़ते नज़र आएंगे जैसे पतंग उड़ती है। दोस्तों, याद रखिएगा, कुरान का मौजू इंसान है और हमारा मकसद कुरान को समझना और याद रखना है। लेकिन बदकिस्मती से आज कुरान पाक को हमने सिर्फ तावीज़ात की हद तक महदूद कर लिया है। हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तुम में से बेहतरीन इंसान वो है जो ख़ुद कुरान सीखे और दूसरों को भी सिखाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हमें कुरान पाक तर्जमे के साथ पढ़ने, समझने और गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।